बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका से जावेद राठौर हाज़िर हूँ। आज साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की पैदाइश का दिन है और इस हवाले से पीपल्स पार्टी के दोस्तों ने मुझसे कहा कि मैं कोई पैगाम दूँ, तो यकीनन मेरे लिए ये बाइस इफ्तिखार है कि मैं उनकी वलादत के मौका पर ये पैगाम रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। अगरचे मैं पिछले कई सालों से पीपल्स पार्टी के साथ एक्टिव नहीं हूँ और मेरी सरगर्मियों का महवर सिर्फ़ और सिर्फ कश्मीर है, लेकिन चूँकि मोहतरमा के साथ मेरा एक ताल्लुक़ रहा है और उस हवाले से लोग भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं और मैं भी ये चाह रहा हूँ कि मैं एक मुख्तसर सा पैगाम रिकॉर्ड करवा दूँ। देखें, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अगरचे पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन थी, लेकिन सच्ची बात ही है कि वो पूरे पाकिस्तान की लीडर थी, वो कौमी लीडर थी और उनके जाने के बाद सारी कौम को एहसास हुआ कि कौम ने उनको ज़ाया कर दिया। वो उनका बड़ा हाई कैलिबर था, दुनिया बड़ी रिसेप्टिव थी, दुनिया उनकी बातें सुनती थी और दुनिया में उनका बड़ा इमेज था, मकाम था। लेकिन अफसोस कि हमारी कौम ने उनकी कदर नहीं की और ये हमारी माशरती बदहाली का ये हाल है कि जब कोई हमारे दरमियान मौजूद होता है, वो ज़िंदा होता है, तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करते, उसको कबूल नहीं करते, उसकी अच्छाइयों को नज़रअंदाज कर देते हैं और अगर उसके अंदर कोई एक ख़ामी भी हो तो उसको लेकर बैठ जाते हैं। लेकिन जब वो दुनिया से चला जाए तो फिर हम आओ फ़गां करते हैं। तो मेरा ख़्याल है हम ऐसी बदबख्त कौम हैं। हमें चाहिए कि हमारे अंदर बहुत सारे लोग हैं, जिस तरह अभी आप देखें डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान हैं, बहुत सारे सियासतदानों में भी आपको अच्छे लोग मिलेंगे, हर शोबा ज़िंदगी में अच्छे लोग मिलेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि अच्छे लोगों की कदर की जाए, चाहे उनका ताल्लुक़ किसी भी पार्टी से हो, किसी भी अदारे से हो। और दूसरी मेरी ये गुजारिश है पीपल्स पार्टी के कारकुनों के लिए और सारी पार्टियों के कारकुनों के लिए कि आप अपनी पार्टियों के साथ वाबस्ता रहें और अगर आपकी पार्टीज़ के अंदर कोई लीडर करप्ट है या कोई गलत बात करता है तो आप उसको डिफेंड ना करें, बल्कि खुल के आप उसकी रहनुमाई करें और बजाय पार्टियां बदलने के ऐसे लीडर्स जो पार्टियों को एक्सप्लॉइट करें, लीडर्स को एक्सप्लॉइट करें और अवाम को एक्सप्लॉइट करें सिर्फ इक़्तिदार के लिए या करप्शन के लिए, तो ऐसे लीडर्स और ऐसे साहिबान की बीच को नहीं होनी चाहिए, उनको डिस्करेज करना चाहिए। और पाकिस्तान जो है बड़ा खूबसूरत मुल्क है और इस मुल्क को सारी कौम ने मिलकर बनाना है। हम कश्मीर के लोग जो है वो पाकिस्तान पर डिपेंडेंट हैं और 70 सालों से पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं कि पाकिस्तान आगे बढ़कर कश्मीर को आज़ाद करवाएगा। लेकिन जब भी कोई मौका मिला तो पाकिस्तान ने वो मौका बदकिस्मती से ज़ाया किया। अगरचे उसकी वजूहात पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी और पाकिस्तान के अंदर सियासी और माशी बहरान रहे हैं, लेकिन मेरा ख़्याल है कि इस वक्त ज़रूरत इस अमर की है कि सारी कौम जो है वो कश्मीर के लिए मुत्तहिद हो जाए, पाकिस्तान को बचाने के लिए, पाकिस्तान के मफादात को बचाने के लिए और पाकिस्तान के मसाइल को, इस पाकिस्तान को भंवर से निकालने के लिए सारे सियासतदान जो है अपनी पार्टी पॉलिटिक्स और इक़्तिदार की पॉलिटिक्स से अबव होकर और ज़ातियात से अबव होकर इकट्ठे हो जाएं और एक दूसरे को बर्दाश्त करें। और जब एक दूसरे को बर्दाश्त करेंगे तो तभी मुल्क को मसाइल से निकाल सकते हैं। मुल्क के मसाइल किसी एक पार्टी के बस की बात नहीं है या सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं है, सबको एक पेज पर होना है और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बनाना है कि अगले 20 साल में या 30 साल में आप पाकिस्तान को कहाँ देखना चाहते हैं। अगर कोई लॉन्ग टर्म ठोस स्ट्रेटजी ना बनाई गई तो पाकिस्तान इसी तरह जिस तरफ जा रहा है अगर चलता गया तो खुदा ना करे कि ऐसे हालात हो जाएं कि हम सब जो है वो पिछताएं और मुड़ के देखें तो हमें कुछ नज़र ना आए। तो लिहाजा हर फ़र्द की ये ज़िम्मेदारी है, चूँकि हर फ़र्द है मिलत के मुक़द्दर का सितारा, हर फ़र्द की, हर पार्टी की, हर लीडरशिप की ये ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी पार्टियों के खोल से बाहर निकलें, अपने मफादात के खोल से बाहर निकलें, सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान का सोचें और पाकिस्तान के लिए काम करने वाले लोगों की, लीडरों की, अफराद की कदर करें, इससे पहले कि वो हम में मौजूद ना रहें, उनकी मौजूदगी में उनकी कदर करें। अब तो हम रोते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के लिए भी, मोहतरमा के लिए भी और बहुत सारे लोग जो अच्छे लोग जिन्होंने काम किए, लेकिन अब उसका फ़ायदा क्या।
اب پچھتائے کیا حوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، جب وقت گزر گیا تو اس کے بعد آہو فغاں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو میں اس موقع پر محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ وہ ہماری بہت بڑی لیڈر تھیں، تو ان کو موقع نہ ملا، اس بار اگر موقع ملتا تو وہ بلا شبہ پاکستان کے لیے اور زیادہ بہتر خدمات انجام دیتی، اور پاکستان کے پولیٹیکل اور سوشل اور اکنامک سسٹم میں تبدیلیاں لانے کے لیے بھی وہ ان کا تجربہ اور ان کا نالج کام آتا۔ لیکن افسوس کہ وہ ہمارے ساتھ زندہ نہیں رہیں۔ تو آپ سب ان کے لیے دعا کریں، اور پاکستان کے لیے آپ سارے لوگ، جمہوریت کے لیے اور اصولوں کے لیے آپ اکٹھے ہوں، اصولوں پر کمپرومائز نہ کریں۔ یہ جو جب کبھی بھی سیاستدان جو ہے اصولوں پر کمپرومائز کر لیتے ہیں تو وہ اقتدار میں تو رہ سکتے ہیں، لیکن وہ تاریخ میں زندہ نہیں رہتے، وہ لوگوں کے دلوں میں زندہ نہیں رہتے۔ آپ خود اپنا جائزہ لے لیں کہ اگر آپ نے، سیاستدانوں نے کوئی ایسے فیصلے کیے ہیں کہ سیاست کے اندر الیکشن ہار جانا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن سیاست نہیں ہارنی چاہیے۔ سیاست تب ہارتے ہیں جب آپ اصول چھوڑ دیتے ہیں، جب آپ لوگوں کے دلوں میں زندہ نہیں رہتے، تو پھر آپ کی سیاست بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اصول اور مقاصد سیاست میں سب سے بڑی اہم چیز ہے، اور پاکستان کے جو عوام ہیں، کسی بھی پارٹی کی سیاست کا اگر فائدہ عوام کو نہیں مل رہا تو محض چند حکمرانوں کو مل رہا ہے، صرف رولنگ مافیا کو مل رہا ہے، رولنگ ایلیٹ کو مل رہا ہے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سارے مسائل عوام کے لیے حل ہونے چاہیے۔ ملک عوام سے ہے، اور عوام کو خوشحال رکھنا، خوشحال بنانا سارے سیاستدانوں کا اور بالخصوص حکومت وقت کا فرض ہے۔ میں اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ بہت شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ۔